औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, आपने 2025 और 26 बजट पर बात करने का मौका दिया। मैं सबसे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनी पार्टी का और कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो पार्टी सदर हैं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार साहब, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने 2025-26 बजट जो पेश किया एक दोस्ताना बजट था और उस पर आज बात करने का मौका मिला। ये बजट सिर्फ अदाद शुमार का नहीं बल्कि पाकिस्तान को एक ऐसे माशी विजन के साथ आगे बढ़ाने का है जो इन मुश्किल हालात में बेहद मुश्किल था, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और उनकी टीम ने इस बजट को पेश करके अवाम के दिल जीते। इसके साथ साथ हाउस के अंदर जितनी भी हितादी जमातें हैं उन्हें साथ रखा और पाकिस्तान को तरक्की की तरफ गामज़ान किया। मैं इन तमाम कोलिशन पार्टी का भी शुक्रिया अदा करता हूं और मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का बेहद मशकूर हूं कि जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की मेहनत के बाद मईशत को मजबूत करने के लिए बेशुमार ज़र मुबादला वहाँ से भेजा और पाकिस्तान की मईशत को मजबूत किया। हुकूमत की बेहतरीन माशी कोशिशों से महंगाई पर कंट्रोल हुआ और अब अल्लाह ताला के फजल और करम से इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि आगे चलकर इस मुल्क में नौकरियां भी मिलेंगी, गुर्बत का खात्मा होगा, महंगाई में कमी होगी। ये सोच मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और उनकी टीम की है। जब भी ये मुल्क में इक़्तिदार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मिला, मुल्क तहरीकियों में डूबा होता है। दहशतगर्दी आम थी, हर तरफ पाकिस्तान के अंदर खौफ व हरास था और लोड शेडिंग जिसका भी जिक्र हुआ इस तरह थी कि पूरे पाकिस्तान में 16-16, 18-18 घंटे लोड शेडिंग होती थी। उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने इस मुल्क को अंधेरों से निकालकर रोशनियों में ले गए। ये बात कभी भूली नहीं जाएगी कि इस मुल्क के अंदर इस मुल्क की मईशत के साथ साथ दफा को मजबूत किया। अगर हम ये बात करें जो वाकया भारत ने जहली तरीके से किया और इस वक्त के सिपा सालार फील्ड मार्शल आसिम मनीर और उनकी टीम ने हाफिज आसिम मनीर साहब और उनकी टीम ने जिस तरह भारत को मुंह तोड़ जवाब देकर पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया पूरी दुनिया के अंदर। मैं ये समझता हूँ कि दफा के साथ साथ मईशत को भी मजबूत रखा गया और इन हालात में जब जनाब स्पीकर पाकिस्तान के अंदर बेशुमार मसाइल हैं, वसाइल की कमी है, मुल्क कर्जे लेते हैं,
लेकिन मैं वजीर खजाना से ये गुजारिश करूंगा कि बजट पेश हुआ, बहस हो रही है, आप इस खजाने के बेहतर तरीके से कर्जा उतारने की पॉलिसी सामने लाएं, अदारों को कमजोर ना करें, अदारों को मजबूत करें। अगर अदारे मजबूत होंगे, पाकिस्तान मजबूत होगा। अदारों के अंदर काम करने वाले मेहनत कश की उजरत में इजाफा किया जाए। अगर जो उजरत ज्यादा होगी, मेहनत कश दयानतदारी से काम करेगा, पाकिस्तान मजबूत होगा। इसी तरह मैं वजीर खजाना से ये भी एक मुतालबा करूंगा कि सोलर पर जो टैक्स लगा है उसे वापस लिया जाए। ये जरूरी बात है। इसके साथ साथ मैं बात अपने हलका की करूंगा, क्योंकि मेरा हलका इंतखाब रावलपिंडी कैंट है। वहां पर एक हॉस्पिटल है जो 500 बेड का हॉस्पिटल है। मुख्तलिफ अदवार में इस हॉस्पिटल को मरकज ने बनाया। आज वो हॉस्पिटल कैंट चला रहा है, जो जहां आम शहरी को पीसा जा रहा है। प्राइवेट तौर पर उनसे ऐसे मुआवजा लिया जाता है, लेकिन अगर मैं इस पर वजीर दफा से ये गुजारिश करूंगा कि आप उस हॉस्पिटल पर एक बोर्ड बनाएं, और बोर्ड बनाने के बाद आम शहरी को वहाँ वसाइल मिले। आम शहरी जब वहाँ से मुस्तफ़ीद होगा तो आपको दुआ मिलेगी। मैं इसके साथ साथ ये भी कहूँगा कि वाटर सप्लाई का पूरे रावलपिंडी, कैंट, इस्लामाबाद में कमी आ रही है। खानपर डैम प्रोजेक्ट को बेहतर बनाने के लिए खतीर रकम उसमें रखनी चाहिए थी, लेकिन आपकी तवज्जो औरंगजेब साहब नहीं थी। अगर आप हल्का अहबाब से मीटिंग करते तो आप उनसे तजावीज़ लेते तो पानी का मसला बेहतर हल हो जाता। इसके साथ साथ मैं ये भी गुजारिश करूंगा कि जिस तरह एजुकेशन सिस्टम के अंदर कैंट के अंदर सिविलियन आबादी को 5, 10, 15% कोटा मिला है, इसके बढ़ाकर 60-70% किया जाए। और उसके साथ साथ उसकी जो कमेटी है उसमें सिविलियन नुमाइंदगी होनी चाहिए। पूरे पाकिस्तान के अंदर NFC अवार्ड की बात हुई। हर सूबे को चाहिए कि NFC अवार्ड आबादी के लिहाज से उन अदारों को दे जो रावलपिंडी, कैंट और चकलाला को आज तक नहीं मिला। मैं गवर्नमेंट पंजाब से आपके तवज्जुह से ये कहूँगा कि NFC अवार्ड का जो हिस्सा कैंटोनमेंट बोर्ड का बनता है उसे मिलना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा का, सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगजेब साहिबा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे हल्का इंतखाब में उन्होंने रावलपिंडी के अंदर गुलसूम नवाज हॉस्पिटल रखा ADP में, और एक हमारी कायद थी रावलपिंडी में बेगम नजमा हमीद साहिबा, जो आज इस दुनिया में नहीं है, उनके नाम से स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की मंजूरी दी। मैं गवर्नमेंट पंजाब का इस पर शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि अगर इस तरह के इक़दाम होते रहे, जिस तरह रावलपिंडी में एक अंडरपास तकमील हो चुका है, अडाला रोड पे फ्लाईओवर बन चुका है, गवर्नमेंट पंजाब का मैं इस पर भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जो नई स्कीमें रखी गई हैं मैं उन पर भी उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं जनाब दोबारा आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे मौका दिया। और मैं इस यकीन के साथ कि मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की सरबराही में ये मुल्क माशी तौर पर, दफाई तौर पर और आगे बढ़ेगा। और जिस मुल्क के नौजवानों के लिए यूथ की एक फिक्र और सोच होनी चाहिए, और सोचा जाए कि तहसील सतह पर
यूथ को प्रमोट कैसे किया जाएगा, उनका एक बजट के अंदर हिस्सा होना चाहिए। लाइब्रेरियां हर तहसील लेवल पे बननी चाहिए। लोगों को स्पोर्ट्स के ग्राउंड मिलने चाहिए ताकि लोग और एक्टिविटी से निकल सके। तो मैं जनाब स्पीकर आपका शुक्रिया अदा करता हूं। पाकिस्तान जिंदाबाद।